जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की कहानी है सपने। दादी माँ, अपनी पसंद बताओ ना, क्या खाओगी? मेरी बहू की बहू ने मेनू कार्ड मेरी तरफ कर पूछा तो आंखें छलक आई। जब मैं अपने बाबूजी के घर में थी तो चारदीवारी ही मेरी दुनिया थी। सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरी भाभी, माँ, चाची और दादी की भी। मैं स्कूल सिर्फ 7वीं तक गई, वो भी बड़े भाई के साथ। ललचाई नज़रों से आइसक्रीम के ठेले को देखती, जिसे कभी भाई ने बाहर खाने न दिया था। मेरे सपने भी तब चारदीवारी के बाहर नहीं होते थे। लगता ही नहीं था कि इस चारदीवारी के बाहर भी कोई दुनिया होती है। ब्याह दी गई, मैं सिर्फ 15 साल की उम्र में एक नई चारदीवारी में थी, जहां अब घूंघट भी निकलना था। बाबूजी की चारदीवारी इससे अच्छी थी, कम से कम वहां खुलकर सांस ले पाती थी, बिना रोक टोक किसी के सामने बैठ सकती थी। यहाँ जेठ, ससुर, सास या बड़ों के सामने बैठ नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। धीरे धीरे मैं इसमें ढलती गई। ये अजीब लगने वाली चीज़ें अब मुझे अजीब नहीं लगती थी। मैं इसी चारदीवारी में माँ बनी और फिर सास भी बन गई। मैंने अपनी बहू को भी यही सब सिखाया जो मुझे विरासत में मिली थी। उसे ये सब सहन करने में मुझसे ज़्यादा दिक्कत हुई। मुझे उसके इस दिक्कत से बहुत दिक्कत होती थी। मैंने उस पर सख्ती बरती। बेटे ने कभी उसके पक्ष में आवाज़ उठानी चाही भी तो उसके पिता ने इसे चुप करा दिया। मैंने उसके संस्कार को भला बुरा कहा। धीरे धीरे वो भी इस चारदीवारी में ढलती चली गई। वो भी माँ बनी और अब वो भी एक सास है। मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चली हैं, मगर मुझसे ज़्यादा कमज़ोर मेरी बहू हो गई है। छूट दे रखा है उसने अपनी बहू को। वो बाहर भी जाती है, घूंघट भी नहीं लेती और खुलकर हंसती है, गुनगुनाती है। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता, पर मेरे बेटे बहू को यह ठीक लगता है। मैं अतीत की चादर ओढ़े अपने छोटे छोटे सपनों को घर के चारों तरफ बिखेर कर देखा करती हूँ, जो कभी पूरे ही नहीं हुए। मेरे वे सारे बिखरे सपने हंसते हैं मुझ पर, मुझे मुँह चिढ़ाते हैं जब इस तीसरी पीढ़ी की बहू को ऊंचे ऊंचे सपनों के साथ जीते देखती हूँ। मेरी बूढ़ी हड्डियाँ ये देखकर क्रोध, ईर्ष्या, घुटन से जकड़ जाती हैं। पर आज मैं चाहकर भी इस उन्मुक्ता को अपनी विरासत की जंजीरों से जकड़ नहीं सकती। आज तीसरी पीढ़ी की बहू को ऑफिस में कुछ कामयाबी मिली है, यानी कि मेरी बहू की बहू को ऑफिस में कुछ कामयाबी मिली है। उसकी पार्टी किसी होटल में रखी है उसने। उसके ऑफिस के कुछ लोगों के अलावा अब मेरे बेटे बहू भी जाने वाले हैं। मैं कभी पैसे की तंगी में नहीं रही, पर होटल कैसा होता है ये मैंने नहीं देखा था। उन छोटे सपनों के बीच ये मेरा थोड़ा बड़ा सपना था, और अब मुझे देख यह जोर जोर से हंस रहा था। सब तैयार हो रहे थे। मैं अपने अतीत से गिरी अपनी धुंधली आंखों से सब देख रही थी। दादी, आज आप भी चलोगी हमारे साथ। पोते के छोटी बहू ने आते ही एक साड़ी मेरे सामने रख दी। इसे पहनकर जल्दी तैयार हो जाओ दादी, आप भी। उसके इस प्यार भरे मनुहार ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने उसके साथ होटल निकलने से पहले अपने सपनों की तरफ हंसते हुए देखा। दादी दादी, कहाँ खो गई आप? बताइए, आपको इस मेन्यू कार्ड में से क्या खाना है? मैं अपने अतीत से बाहर आ भरी आंखों से छोटी बहू को देखने लगी, जो होटल के मेनू कार्ड को मेरी तरफ किए देख रही थी। इस दुनिया से जाने में शायद अब चंद ही सांसें बची हैं, पर इस नई पीढ़ी के बच्चों ने उन चंद बसी सांसों से मेरे उन चंद सपनों का बोझ कुछ कम कर दिया है, जो कभी पूरे नहीं हुए थे। मैंने आइसक्रीम की फ़ोटो देख अपनी कपकपाती बूढ़ी उंगली उस पर रख दी। सभी बच्चे खुशी से ताली बजा उठे। मेरी आंखों के सामने मेरे सपने
आंसू बनकर छलक पड़े। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।